डॉक्टर भी ऐसे ऐसे बात बोल देते हैं यार, जी घबरा जाता है बिल्कुल भी। सही में डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं, फिर भी ऐसे ऐसे बात बोल देते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग आज, मैं बताई भी थी लाइव वगैरह में, हम लोग आज जाएंगे इसको हॉस्पिटल लेके। तो बस अब हम बनाना शेक वगैरह पी लिए, अब हम निकलेंगे। और ये कन्या कहाँ जाएंगे हम? घूमी 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 चलो, घूमू घूमू चलो लड्डू। इसको भी हमने बनाना शेक वगैरह पिला दिया है। बस जो हो ठीक हो, यही सोच रहे हो, कुछ गलत वगैरह ना हो, अच्छा बोले हे भगवान। बस ऐसा कुछ दवाई दे देना कि ये 1-1.5 महीने में चलने लगे। बस ये चल नहीं रहा है, इसके लिए ही जा रहे हैं और कुछ नहीं। हैं हॉस्पिटल। तो ये बाबू को खाना खिला रहे हैं, बनाना शेक। देखिए कुछ तो तेल गिरा है, कहाँ है? चले जाते हैं। फाइनली हम पहुंच गए हॉस्पिटल। ये इसको लेके आगे भी चल रहे हैं। पूरी गाड़ी में मुझे बहुत परेशान किया ये, कभी इधर कभी उधर। मेरा तो सर चक्कर आने लगा। इतनी पॉल्यूशन है यार दिल्ली में, पूरा दिमाग ख़राब हो गया। लग रहा है यहाँ भी लाइन वगैरह लगाना पड़ेगा मुझे। बाप रे, भीड़ ही भीड़ है। डॉक्टर ने तो चेक कर लिया इसको, उन्होंने बताया एक्सरसाइज के लिए। डॉक्टर भी ऐसे ऐसे बात बोल देते हैं यार, जी घबरा जाता है बिल्कुल भी। सही में डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं, फिर भी ऐसे ऐसे बात बोल देते हैं। अब हम जा रहे हैं, उन्होंने बोला वहाँ चले जाओ, एक बार चेक करा लो। वार्ड नंबर 18 बोला था, 58, वार्ड नंबर 58। अब हम वहाँ जा रहे हैं इसको लेकर। टेस्ट करवा करवा के इसका मुंह बन गया, और सोएगा, पूरा मुंह बना लिया है सोने के लिए। इसको बेड चाहिए। इतना इतना टेस्ट लिख दिया डॉक्टर ने, मुंह बन गया बेचारे का। थक गया ये, गोदी में घूम घूम कर थक गया। इसके पापा तो थके ही है, बच्चा लेके ऊपर नीचे कहा ना मेरा लाला। तो फाइनली हम घर पहुंच गए हैं। बहुत भीड़ थी, हालत हमारी, और मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई मत पूछो। ये सो रहा है यहाँ पे, मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी मैं नहीं सोची थी सच में। फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे साथ ऐसे। तो ये मेरे लिए गुलकोंडी बना रहे, आते ही गुलकोंडी पीना स्टार्ट। मैं खाना भी नहीं बनाई हूँ, अब खाना भी बनाना है। आपको बताती हूँ कि वहाँ हम जब चेकअप करा रहे थे तो डॉक्टर ने क्या क्या बोला, क्योंकि वीडियो में आप क्लियर नहीं देख पा रहे हो। जहाँ जहाँ मुझे लगा शूट करना चाहिए क्या, मतलब इतनी भीड़ थी कि मैं फ़ोन निकाल भी नहीं पा रही थी। बहुत ज़्यादा, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में पता भी होगा, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और जो डॉक्टर के पास हम मिलने जा रहे थे तो हम दोनों में से कोई एक जा रहा था, तो मेरे हस्बैंड ही जा रहे थे अंदर, और फ़ोन लेके जाना अलाउ नहीं था। तो डॉक्टर जो बोले वो हम शूट नहीं कर पाए, इसलिए मैं सोची अलग से वीडियो बना के और मैं आप लोग को बताऊँ कि डॉक्टर ने एक्चुअल में बोला क्या है इसके बारे में। तो जब हम यहाँ से गए तो ये ऑनलाइन स्लिप जो बनाते हैं डॉक्टर, वो ऑनलाइन रोहन जी ने बनवा लिया था। उसके बाद जब हम गए डॉक्टर से मिले, जो बच्चों के लिए हैं उनसे मिले हम, तो वो बोले कि जो पूछा उन्होंने, शायद इन्होंने बताया कि रोता है नहीं रोता है, खेलता है बोलता है, ये सब कुछ करता है, बस एक चलता ही नहीं है। मैं सब जितने भी अभी तक डॉक्टर से मिली हूँ सबसे यही बोल रही हूँ कि 1.5 साल का हो गया है और ये चलता नहीं है। तो इन्होंने भी वही बताया डॉक्टर को। फिर डॉक्टर ने चेक किया इसके, मतलब मसल्स वगैरह चेक किए, सब कुछ नॉर्मल था। तो उन्होंने डायरेक्ट ऐसे ही बोल दिया कि क्या पता चलेगा कि नहीं चलेगा। अब जब ये बाहर आए और इन्होंने बोला कि डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि चलेगा कि नहीं चला, हम दोनों का तो मानो कि जैसे सांसें रुक गई थी। क्या बोल दिया डॉक्टर ने,
हम लोग बहुत उम्मीद करके आए थे कि शायद कुछ ऐसा दे दे दवाई, इससे 1-1.5 महीने 2 महीने 3 महीने में चलने लगे। फिर वहाँ पे थेरेपिस्ट होती हैं जो, उन्होंने बोला उनके पास लेके जाओ, हमें वार्ड नंबर बता दिया, वहाँ हमें भेज दिया। फिर हम वहाँ गए, कुछ दूरी पे ही था, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, तो आप देख भी रहे हो कितने हम लोग भाग रहे हैं वीडियो में। फिर हम वहाँ गए तो उन्होंने अच्छे से हमें समझाया ये दिक्कत हो सकती है। उन्हें भी मतलब देख के बच्चे को ये कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा था कि क्या हम चेक करें, कुछ ऐसा मिल जाए जिसके ऊपर हम इलाज स्टार्ट कर दें। तो उन्होंने बहुत वो टेस्ट लिख दिया, आँख का टेस्ट, कान का टेस्ट, और पूरे बॉडी का उन्होंने टेस्ट लिख दिया। इतना टेस्ट लिख दिया कि एक दिन में पॉसिबल ही नहीं था। कुछ टेस्ट हमने आज करा लिए हैं, कुछ क्या मतलब 85% टेस्ट आज कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। और एक ब्लड टेस्ट रह रहा है, और एक विटामिन D3 का टेस्ट उन्होंने लिखा है, वो टेस्ट रह रहा है। 2 टेस्ट है जो कि अगले हफ्ते हम कराएंगे। अगले हफ्ते उन्होंने फिर बुलाया है हमें। और जो भी टेस्ट अभी हमने कराया था आँख का, नाक का, मतलब जो भी उन्होंने लिखा था, सब टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है। अब उनके पास हम जब टेस्ट करा के दोबारा गए, जो थेरेपिस्ट थी, तो उन्होंने बोला कि सारे टेस्ट तो नॉर्मल हैं और हमें कुछ ऐसा जड़ नहीं मिल रहा, कुछ भी मिल नहीं रहा कि जिस पे हम अपना दवाई या कुछ भी हम यूज़ करें। और वो जो थेरेपिस्ट होती हैं वो एक्सरसाइज ज़्यादा बताती हैं बच्चों को, कि वो डॉक्टर कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है बच्चों में, मतलब मेरे बच्चे में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो वो डॉक्टर नहीं करेंगे, वो थेरेपिस्ट जो भी एक्सरसाइज बताएंगी वो करना होगा। तो उसके लिए भी वो इतना टेस्ट बताएं कि उसके हिसाब से मैं जो भी एक्सरसाइज होगा वो बताऊँगी। तो उन्होंने बोला कि सारे टेस्ट आपके नॉर्मल हैं, बस एक लास्ट 2 टेस्ट बच रहे हैं, जैसे कि एक ब्लड टेस्ट हो गया और एक विटामिन D3 का जो टेस्ट है वो। तो वो एक बार आप लोग करा लीजिए, क्या पता उसमें कुछ दिख जाए, उसके व्याप पे हम कुछ मतलब कर पाएँ उसके हिसाब से एक्सरसाइज वगैरह। तो वो बोली बाकी अभी सब नॉर्मल है, एक बार वो मिल जाए रिपोर्ट तो उसके बाद हम कुछ बताएंगे। बाकी हमें 1-2 स्टेप बताया उन्होंने, जो एक्सरसाइज वगैरह कराना है वो कराने के लिए बोला। और वो जब वहाँ गई तो बाप रे, ऐसे बच्चे मिल रहे थे मुझे कि मतलब देख के मुझे रोना आ रहा था। भगवान ना करे कि किसी भी बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो। मैं तो ये सोच के घबरा रही थी कि जिनके ये बच्चे हैं, इस पोजीशन में हैं, उनके माता पिता पे क्या बीत रही होगी, उनकी फैमिली पे क्या बीत रही होगी। वो दुख मतलब देख के ही पता चल रहा था उनके फेस से। भगवान ना करे, और जिनके भी बच्चे वो एडमिट हैं उस स्थिति में, उनके बच्चे भगवान करे जल्दी से ठीक हो जाए। और रहे मेरे बच्चे की बात, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करके गई थी कुछ ना निकले। डर तो बना ही रहता है, क्या पता क्या होगा, लेकिन थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ है। और बस वो लास्ट टेस्ट हो जाए, उसके बाद वो जो है डॉक्टर वो एक्सरसाइज बता देंगी। एक्सरसाइज में वो लेती कि जो एक्सरसाइज मैं बताऊंगी ना, उससे क्या पता 3 महीने के अंदर ही अंदर आपका बेटा चलना स्टार्ट कर दे, क्योंकि कुछ है ही नहीं। डॉक्टर भी जो टेस्ट कर रहे थे वो भी बोल रहे थे कि लायक इसलिए हो जब इसके जो भी चेकअप हो रहे हैं सब नॉर्मल आ रहा है, जो भी टेस्ट हो रहा था सब नॉर्मल ही आ रहा था, तो क्यों लाए हो। और कुछ बच्चे लेट चलते हैं, कुछ लोगों ने ये भी बोला। और जो मेरे साथ लाइन में लगी हुई थी ना, वो भी यही बोल रही थी कि कुछ बच्चे लेट चलते हैं, 2 साल में 2.5 साल में कुछ बच्चे भी चलते हैं, और मालिश ज़्यादा से ज़्यादा करो। मालिश तो बहुत करते हैं, मैं भी करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी करते हैं, फिर भी हम माँ बाप हैं और रिलेटिव इतना कुछ बोल भी देते हैं ना कि हम डर जाते हैं कि क्या हो गया, क्यों नहीं चल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, और वो टेस्ट करा लेंगे, उसके बाद क्या होता है मैं आप लोग से शेयर ज़रूर करूँगी। और प्लीज़ आप लोग प्रे कीजिए कि मेरा बेटा जल्द से जल्द चलने लगे, और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक नॉर्मल है, आगे भी नॉर्मल ही होगा। थैंक यू, आपने मेरा पूरा ब्लॉग देखा, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।